फोर्थ लीगल रूल जो है रिगार्डिंग वैलिड ऑफर वो है कि ऑफर में कोई भी ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए ऑफर एक्सेप्टेंस का आप कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, मतलब आप हमें नहीं बताएंगे कि आपने ऑफर एक्सेप्ट किया कि नहीं, तो विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम नहीं बताएंगे, तो इतने टाइम पीरियड के बाद हमें मानेंगे कि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो पूरी आपकी कंडीशन है वो कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं होती। आप इस टाइप की कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, एक्स ने वाई को बोला मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ और अगर विद इन 7 डेज तुम रिप्लाई नहीं कर सकते तो आई विल एज्यूम, मैं ये एज्यूम कर लूंगा कि तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है ऑफर। तो ये जो कंडीशन है ये वैलिड नहीं होती। अगर आप इस टाइप का कोई भी ऑफर देते हो तो वो ऑफर वैलिड ऑफर नहीं माना जाता। तो अगर 7 दिन के बाद एक्स अपनी कार वाई के यहाँ जाके दे देता है तो भी हम मानेंगे कि वो ऑफर वैलिड नहीं है और एक्स को अपनी कार वापस ना। उसके बाद फिफ्थ वो है कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स ऑब्लिक स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर किसी भी टाइप के ऑफर में कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं या फिर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं वो हैं, तो वो टर्म्स कम्युनिकेट हो जानी चाहिए टू दी अदर पर्सन, जिससे कि ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले उस अदर पर्सन को पता होना चाहिए कि इस ऑफर में क्या क्या लिखा हुआ है या फिर ऑफर इस चीज में क्या क्या कंडीशंस लगा रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, पी ने अपना बैग क्लॉक रूम में एक रेलवे स्टेशन में रखा। जब उसने अपना बैग वहां पे जमा कराया तो उसको एक रिसीप्ट मिली। उस रिसीप्ट में ऊपर लिखा हुआ था सी बैग, मतलब उस रिसीप्ट के पीछे कुछ कंडीशंस थी जो कि पढ़नी थी। अगर आपका सामान खो जाता है तो रेलवे डिपार्टमेंट की जो लायबिलिटी है वो सिर्फ 100 रुपए तक लिमिटेड है, लायबिलिटी अप टू ₹100। लेकिन पी ने ये कंडीशन जो थी वो नहीं पड़ी और बाय चांस पी का बैग खो गया। उसने फिर क्लेम किया रेलवे डिपार्टमेंट को ₹670 के लिए, जो कि उसके बैग का प्राइस था। बट आपने वो जब रिसीट ली तो ये एज्यूम किया कि हाँ जी, ये एज्यूम किया जाता है कि आपने ये पढ़ा होगा, इसीलिए जो लायबिलिटी है रेलवे कंपनी की वो सिर्फ 100 रुपए तक की है और आपको जो क्लेम मिलेगा वो सिर्फ 100 रुपए तक ही मिलेगा, क्योंकि टर्म्स ऑलरेडी आपको कम्युनिकेट की जा चुकी थी। जिस भी लैंग्वेज में ये टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हो और वो लैंग्वेज वो ना हो जो पी को पता होती, तो उस केस में भी ये माना जाता है, ये इम्प्लाइड है कि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी हैं। अगर आपको वो लैंग्वेज समझ नहीं आती तो आप अथॉरिटी को बोलकर उसकी ट्रांसलेशन करा सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा होता कि ये जो सी बैक लिखा हुआ है वो नहीं लिखा होता, इन दैट केस ये माना जाता कि जो टर्म्स हैं ऑफर की वो कम्युनिकेट नहीं हुई हैं और उस केस में उनको पूरा ₹670 जो उनका क्लेम है वो उनको मिल जाता है। 6th पॉइंट जो कि है कि ऑफर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। मतलब ऑफर का जो मतलब हमने सीखा था डेफिनेशन। 3rd पॉइंट अगर आपको याद हो कि टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ अदर, अगर आपको दूसरे बंदे की कंसेंट नहीं लेनी है तो वो आपका ऑफर नहीं माना जाता। हम एक इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे। एक नोटिस है जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो पार्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स हैं वो टेंडर के द्वारा सेल किए जाएंगे। तो जब आपने ये लिख दिया कि टेंडर के द्वारा सेल किए जाएंगे तो हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक ऑफर है। तो मतलब ये जो नोटिस है ये वैलिड ऑफर नहीं है, ये मेयर इंटेंशन है। दैट्स इट।
तो ये ऑफर नहीं है। 7th पॉइंट है ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर जो है वो इनविटेशन टू ऑफर से अलग होता है। एक इनविटेशन टू ऑफर को हम ऑफर नहीं कह सकते हैं। ऑफर अलग है और इनविटेशन टू ऑफर अलग है। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब है कि आप सामने वाले बंदे को इस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि वो आए और आपको ऑफर दे। अपनी है वो अपने प्रोस्पेक्टस के कारण इनवाइट कर रही है कि वो आए और कंपनी को ऑफर दें, मतलब कि वो उनके जो शेयर्स हैं उनको सब्सक्राइब करें। अब जब वो कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कितने शेयर्स अप्रूव करती है और कितने नहीं करती है। तो जब वो शेयर्स अप्रूव करेगी तब माना जाएगा कि उसने उनके ऑफर की एक्सेप्टेंस की है। तो सब्सक्राइब करना जो होगा वो ऑफर माना जाएगा और जब कंपनी अलॉट करेगी शेयर्स तो वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। और ये जो प्रोस्पेक्टस है वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर है, मतलब वो प्रोत्साहन दे रहा है, मतलब इनवाइट कर रहा है इन सभी लोगों को कि वो आए और आके कंपनी को ऑफर दें कि हाँ जी हमें आपके शेयर्स खरीदने हैं। फिर कंपनी एक्सेप्ट करेगी किसके खरीदने किसके नहीं खरीदने। मान लीजिए ए ने अप्लाई किया 1000 शेयर्स के लिए, बी ने अप्लाई किया 2000 शेयर्स के लिए। ए को जो कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए वो किए 500, बी को किए 1000। तो यहाँ पे ये जो ए ने और बी ने अप्लाई किया था वो होता है ऑफर, और जो शेयर्स अलॉट किए कंपनी ने 500,000 वो होता है आपका एक्सेप्टेंस। और ये जो नॉर्मल प्रोस्पेक्टस था वो होता है आपका इनविटेशन टू ऑफर। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। शॉप में गए, उसमें बाहर जो आपकी ग्लास विंडो होती है उसमें एक बहुत अच्छी सी ड्रेस है। आपने उस ड्रेस को देखा, आपको बहुत अच्छी लगी, तो आपने सोचा चलो अंदर जाके इसको खरीद लेते हैं। तो ये जो ड्रेस है ये है इनविटेशन टू ऑफर, मतलब कि जो वहाँ का शॉपकीपर है वो आपको प्रोत्साहित कर रहा है, आपको इनवाइट कर रहा है इस ड्रेस के जरिए कि आप उसकी शॉप में आए और आकर उसको ऑफर दें कि मुझे ये ड्रेस खरीदनी है। फिर शॉपकीपर उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो ड्रेस है वो इनविटेशन टू ऑफर है। कोई और अदर पर्सन आता है और आके उसकी शॉप में वो ड्रेस देखे उसे अच्छा लगता है, वो अंदर आता है और आके शॉपकीपर से बोलता है मुझे ये ड्रेस खरीदनी है, वो ऑफर है। और जब शॉपकीपर उसे वो ड्रेस देता है और बदले में उसे पैसे लेता है तो वो एक्सेप्टेंस है।